हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विवेक मेडिकल एजुकेशन। आज हम देखेंगे सेल इंजरी। सेल इंजरी होती क्या है, सेल इंजरी के टाइप्स क्या होते हैं और इसके कॉजेज क्या होते हैं। तो सेल इंजरी का मतलब क्या है? डैमेज ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल इंजरी, या कुछ भी लिख लोगे। एनी हार्मफुल सब्सटेंस टच इन द स्किन इज कॉल्ड डैमेज स्किन या सेल, कुछ भी डेफिनेशन तो खुद से बना के लिख लोगे। उसके बाद मैं जो लिखा हूँ, सेल इंजरी रिफर्स टू डैमेज दैट अकर टू सेल when they are exposed to harmful stimuli or stressful leading to functional and structural abnormality। अगर कहीं तुम्हारी स्किन डैमेज हुई है तो क्या होगा? फंक्शनल और उसका जो स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी होगी, वही होता है सेल का डैमेज या फिर सेल इंजरी। सेल इंजरी बेसिकली दो टाइप की होती है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब है अगर सेल डैमेज हुई है दोबारा से वो ट्रीट हो जाए, सही हो जाए, वही सेल तो हो गई तुम्हारी रिवर्सिबल। अगर एक बार डैमेज हो गई स्किन या फिर सेल, वो फिर ट्रीट ना हो, मतलब इरिवर्सिबल, उसकी डेथ हो जाए सेल की, तो वो हो गई इरिवर्सिबल सेल। दोनों में मेन डिफरेंस बस इतना है, रिवर्सिबल में जब तक माइटोकॉन्ड्रिया और जो उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल के अंदर क्या बहुत सी चीजें, जैसे गोल्जी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और तुम्हारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ये सब होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल मेम्ब्रेन। तो अगर सेल मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया अगर पूरी तरह से डैमेज हो गए तो एटीपी भी नहीं बनेगी, क्योंकि पावर हाउस ऑफ सेल क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाएगा तो इरिवर्सिबल सेल हो जाएगी, अगर नहीं होगा जब तक के लिए तब तक वो रिवर्सिबल हो सकती है। तो ये दो टाइप की होती है। अब इसके देखते हैं कॉजेज क्या है। तो हाइपोक्सिया एंड इस्चीमिया, उसका मैं फ्लो चार्ट दिखा दूंगा अभी। हाइपोक्सिया इस्चीमिया की वजह से हो सकता है। हाइपोक्सिया मतलब क्या होता है? जब टिश्यू में ऑक्सीजन का लेवल कम हो, सेल या फिर टिश्यू में जब ऑक्सीजन का लेवल कम होता है उसे बोलते हैं हाइपोक्सिया। जब टिश्यू या सेल में ऑक्सीजन का लेवल एब्सेंट हो तो उसे बोलते हैं एनोक्सिया। एक वर्ड ये लिख लो, नया होगा आप लोग के लिए, एनोक्सिया। एनोक्सिया का मतलब होता है एब्सेंस। जब O2 मतलब जब ऑक्सीजन एब्सेंस हो तो बोलते हैं एनोक्सिया। हाइपोक्सिया जब कम हो, टू डिक्रीज O2 लेवल इन टिश्यू। एक होता है हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया का मतलब होता है जब ऑक्सीजन लेवल कम हो ब्लड में। एक होता है हाइपर, मतलब एक होता है हाइपर, जैसे हाइपोक्सिया है, एक होता है तुम्हारा हाइपर। जब वेंटिलेशन ज्यादा हो, O2 ज्यादा हो तो उसे बोलते हैं हाइपरोपिया। हाँ शायद हाइपरोपिया बोलते हैं, हाइपरोपिया नहीं, हाइपरोपिया है। हाइपरोपिया जब ऑक्सीजन लेवल ज्यादा होता है, ये टर्म लिख लो। अगला माइक्रोबियल एजेंट्स, सेल कैसे कैसे डैमेज होता है। तो हाइपोक्सिया, इस्चेमिया। इस्चेमिया का मतलब होता है जब ब्लड में कोई ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ब्लड नहीं पहुंच रहा है तो इस्चेमिया। हाइपोक्सिया बता ही दिया। माइक्रोबियल एजेंट्स, माइक्रोबियल एजेंट्स में बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, जो लिखना है लिख लेना। फिजिकल एजेंट्स में जैसे रेडिएशन, थर्मल, ट्रामा, इलेक्ट्रिसिटी, इन सबसे जो सेल है वो डेथ हो सकती है, सेल की, सेल डैमेज हो सकती है। डैमेज दो टाइप का बता दिया, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, अगर न्यूट्रिशन कम मिल रहा है सेल को, अगर ब्लड नहीं जाएगा तो ब्लड के साथ में क्या जाता है, ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिएंट्स ब्लड ही कैरी करके ले जाता है। अगर कोई मान लो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या है, न्यूट्रिएंट्स नहीं जा पा रहे हैं सेल तक, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर डाइट में ही न्यूट्रिशन नहीं है, उसकी वजह से भी सेल डेथ, या फिर जो बॉडी वेट गिरता है तो क्या है, सेल का ही तो डेथ होता है, तभी तो गिरता है बॉडी वेट। पैथोजेनेसिस ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी। देखो पैथोजेनेसिस में क्या बनाओगे, रिवर्सिबल में सेल की डेथ नहीं करनी है, सेल आगे जाके ट्रीट हो जाएगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया और जो सेल मेम्ब्रेन है उनको सही रखो, सेल ट्रीट हो जाएगी। तो हाइपोक्सिया और इस्चेमिया, ऑक्सीजन लेवल कम हुआ उसकी वजह से क्या, डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल। उसके बाद में जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है, सिंथेसिस होता है। अगर ऑक्सीजन कम होगा तो हाँ, अगर ऑक्सीजन कम होगा तो एटीपी भी कम बनेगा, उसकी वजह से क्या होगा,
जो इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर का मतलब होता है सेल के अंदर का, एक्स्ट्रासेलुलर मतलब सेल के बाहर का। एक्स्ट्रासेलुलर फिर दो में डिवाइड होता है। अगर एक्स्ट्रासेलुलर देखोगे दो में होता है, एक होता है इंटरस्टिशियल, एक होता है इंट्रावेस्कुलर। इंटरस्टिशियल का मतलब होता है बिटवीन सेल्स। मान लो जैसे ये सेल्स हैं, इनके बीच में जो यहाँ पे ये फ्लूइड है, ये इसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल। और अगर इन्हीं के अंदर है तो इंट्रासेलुलर, जो यहाँ पे लिखा है इंट्रासेलुलर पीएच साइटोसोल। फिर डैमेज उसकी वजह से क्या होगा, सोडियम पोटेशियम पंप डैमेज होंगे और प्रोटीन सिंथेसिस भी कम हो जाएगा। उसके बाद अल्ट्रा स्ट्रक्चरल चेंजेस और फंक्शनल चेंजेस, फिर रिवर्सिबल सेल इंजरी। बस रिवर्सिबल सेल इंजरी में देखो कहीं माइटोकॉन्ड्रिया और सेल मेम्ब्रेन का जिक्र नहीं किया गया कि हाँ ये डैमेज हुआ है। बस सेल में ऑक्सीजन कम हुआ, न्यूट्रिएंट्स कम हुए, सेल का फंक्शन कम हो गया और उसमें सोडियम पोटेशियम पंप थोड़ा सा काम करना कम कर दिए, डैमेज हो गए, बस। उसके बाद इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या है, ये इरिवर्सिबल थोड़ा याद रखना कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शन देखो पहले लिखा है, परसिस्टेंट इंजरी और सीवियर स्ट्रेस। परसिस्टेंट मतलब बहुत दिनों से, अगर पहले एक्यूट इंजरी थी रिवर्सिबल टाइप, पहले इंजरी हुई सेल में, फिर वो बढ़ती गई तो आगे जाके जब माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज कर देगी तो इरिवर्सिबल वही लिखा है, परसिस्टेंट इंजरी और सीवियर स्ट्रेस। फिर माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन मतलब माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम करना बंद कर दिया, डिसफंक्शन कर दिया नॉर्मल। उसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज एटीपी प्रोडक्शन मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्रोडक्शन कम हो गया। उसकी वजह से क्या होगा, रिलीज ऑफ साइटोक्रोम सी एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस का मतलब होता है नेचुरल सेल डेथ या फिर प्रोग्राम्ड सेल डेथ बोलते हैं उसको, एपोप्टोसिस को। लेकिन अगर कोई डिजीज की वजह से या कोई डैमेज की वजह से जब सेल डेथ होती है उसे बोलते हैं नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस का मतलब बता दिया, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, और नेक्रोसिस मेनली जब ऑक्सीजन नहीं आता तब। फिर है लॉस ऑफ मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी। इसी में तो जब मेम्ब्रेन की लॉस, जो मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी है वो लॉस होगी, उसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज, वही जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो सेल की कवरिंग, उसे बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज होगी, लीकेज ऑफ कंटेंट। उसके बाद क्या होगा, जो प्लाज्मा होगा वो सेल, वो क्या होगा, इधर से उधर जाने लगेगा ना। मतलब प्लाज्मा कहाँ होता है, इंट्रावेस्कुलर में। जब सेल की परमेबिलिटी कम होगी तो क्या होगा, सेल के अंदर भी प्लाज्मा चला जाएगा, वो वहां जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, लीकेज ऑफ कंटेंट। फिर लाइसोसोमल मेम्ब्रेन डैमेज, रिलीज ऑफ एंजाइम, इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन, जो कैल्शियम आयन है उनका इन्फ्लक्स होगा, उसकी वजह से एक्टिवेशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स, फास्फोलाइपेज मेम्ब्रेन डैमेज, प्रोटीएज साइटोस्केलेटन ब्रेकडाउन, इंडोन्यूक्लियस डीएनए डैमेज, न्यूक्लियर डैमेज एंड सेल डेथ। देखो जो तुम्हारा अगर ये इमेज में ना भी समझ आए तो इतना याद रखा ना, अगर ये रिवर्सिबल है, पहले देखो इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल वाले में क्या होगा, जो तुम्हारी सेल में सबसे पहले मान लो ऑक्सीजन कम हुई, डिक्रीज O2 या फिर हाइपोक्सिया, पहले लिख दो हाइपोक्सिया, फिर O2 कम हुई, उसकी वजह से क्या होगा, एटीपी सिंथेसिस कम हो जाएगा, एटीपी जो बनना है वो कम बनेगा। एटीपी कम बनेगा तो क्या होगा, सेल प्रॉपर वर्क नहीं करेगी, जब उसको एनर्जी नहीं मिलेगी, खाना नहीं मिलेगा तो वर्क सही से नहीं करेगी, तो डिक्रीज फंक्शन, सेल के फंक्शन कम होंगे। फिर अगर काफी दिनों तक यही सिस्टम ये बना रहा तो उसकी वजह से क्या, पावर हाउस ऑफ सेल होती है, जितना सेल के अंदर था मटेरियल वो उसको खत्म कर देगी। तो फिर उसके बाद क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होने लगेगी, और जहां माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो गई, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, सेल मेम्ब्रेन डैमेज, सेल मेम्ब्रेन डैमेज, उसके बाद में डेथ हो जाएगी सेल की, डेथ ऑफ सेल। ये क्या था, इरिवर्सिबल था कि इसमें सेल ट्रीट नहीं होनी। अपने मन से ऐसे बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं जो इमेज में था वही बनाओ, अपने मन से भी ऐसे लिख सकते हो। और अब देखेंगे रिवर्सिबल की, तो यहां तक तो इतना सेम होगा, हाइपोक्सिया, O2, एटीपी डिक्रीज, फंक्शन ये। तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, फंक्शन, वो स्टोरेज ऑफ पावर हाउस, ऑफ पावर हाउस बोलते हैं सेल का, तो माइटोकॉन्ड्रिया पे वर्क करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन कम होगा, डैमेज नहीं होगी, केवल माइटोकॉन्ड्रिया की जो एनर्जी थी वो कम होगा, डिक्रीज माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शंस। उसके बाद में तुम्हारी बॉडी से फिर बराबर तब तक ट्रीटमेंट मिल जाएगा, एनर्जी मिलने लगेगी, फिर रिवर्सिबल हो जाएगी सेल, रिवर्सिबल सेल मतलब जो सेल की इंजरी थी वो सही हो गई, बस ये होता है रिवर्सिबल। ऐसे दोनों को लिखना है इसमें। अब उसके बाद में एक पॉइंट ये दो और देख लो बस, मेन डिफरेंस, इनमें डिफरेंस क्या है दोनों में, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में।
रिवर्सिबल मतलब क्या है, जो ट्रीट हो जाए। इरिवर्सिबल जो ट्रीट ना हो, सेल की डेथ हो जाए, वो इरिवर्सिबल। तो इसमें पहला है रिवर्सिबल, फिर उधर है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में क्या है, डिक्रीज सेलुलर पीएच। वो कैसे हो रहा था बता दिया था। देखो जो पीएच होता है, जब बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तो पीएच का लेवल घटेगा। तो इस कंडीशन में क्या था, डिक्रीज हाइपोक्सिया था, मतलब ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा था। जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तो पीएच क्या होगा, घटेगा। वही लिखा है डिक्रीज सेलुलर पीएच, जो सेल का पीएच है वो कम हो जाएगा, मतलब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस वाली कंडीशन होगी इसमें। हाँ, एक चीज अगर पूछी जाए कि सेल इंजरी में कौन सी कंडीशन होती है, अगर ऑक्सीजन की वजह से है, हाइपोक्सिया की वजह से है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। फिर है इंक्रीज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस ये सब बायोकेमिस्ट्री में देखा होगा, जैसे ग्लूकोज टूटता है वो सब। डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस कम होगा। फेल्योर ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप हाइड्रोपिक चेंज। उसके बाद इरिवर्सिबल भी क्या है, सीवियर डिप्लीशन ऑफ एटीपी। एटीपी वहां पे थोड़ा कम हो रहा था, यहाँ पे सीवियर डिप्लीशन है, मतलब बहुत कम एटीपी हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, न्यूक्लियर चेंजेस। जो सेल के बेस में न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियर चेंजेज होंगे। उसके बाद मेम्ब्रेन डैमेज, जो सेल की मेम्ब्रेन होती है कवरिंग, वो डैमेज होगी। ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन। ऑक्सीजन फ्री रेडिकल फॉर्मेशन इन द सेंस ये है, जैसे सेल में रेस्पिरेशन कैसा होता है, एक तुम्हारा ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे होता है, एक ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है वो होने लगेगा यहाँ पे ऑक्सीजन, उसे बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है। अगला है साइटोस्केलेटल अबनॉर्मलिटीज और इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। अगर माइटोकॉन्ड्रिया लास्ट में डैमेज करना है बस। हाँ, उसे बोलते हैं एनेरोबिक रेस्पिरेशन। जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है सेल का रेस्पिरेशन, उसे बोलते हैं एनेरोबिक रेस्पिरेशन। जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन टाइप मेनली बैक्टीरिया में होता है। ये हो गया सेल इंजरी। सेल इंजरी के बाद में देखेंगे, इसमें वही दो चीजें पूछी गई थी, इटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी का। फिर है नेक्रोसिस। देखो जो नेक्रोसिस वाला टॉपिक है, अगर नेक्रोसिस को थोड़ा डीप में देखोगे तो नेक्रोसिस के टाइप वगैरह हैं, वो थोड़ा अच्छे से देखना होगा, तो अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।